नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ आज इतना का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। जितने नाइन्थ क्लास के बच्चे हैं सब देख करके आएंगे। कल आपका आज आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना। इसको अति आवश्यक आपको के देख करके ही आना होगा। और यही जो हम बता रहे हैं यही आपको क्या होगा, टेस्ट होगा। जितना बताए हैं वही टेस्ट होगा, फालतू आपको टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम नाइन्थ क्लास का यही लेके आए ऑब्जेक्टिव। सर कह रहे थे सर नाइन्थ क्लास के नहीं पढ़ाते हैं, लो आज पढ़ा रहे हैं। आपसे धीरे धीरे नाइन्थ क्लास का भी बताएंगे, 8th क्लास का भी बताएंगे। धीरे धीरे कोई भी काम करेंगे बाबू। एक मरते कैमरा आ जाएगा ना तो फिर जो देखिए आप सब शिकायत करते होंगे सर ब्राइटनेस दिख जाता है, कभी कभी बटवा देखते हैं वाइट वाइट दिख जाता है, कभी कभी नहीं दिखता है। ये सब हमारा मोबाइल का त्रुटि है और किसी का त्रुटि नहीं है। थोड़ा सुखा कैमरा आ जाएगा, धीरे धीरे कैमरा ले आएंगे ना तब आपको हम सब कुछ दुविधा हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आगे हम आज बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, नाइन्थ का केमिस्ट्री है। क्या है, केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। मौलिक गुण है। देखो तापक्रम और दाब का कोई मौलिक गुण नहीं होता है, ना ही तो घनत्व और संपीड़ितता का कोई गुण होता है। गुण होता है द्रव्यमान और आयतन का। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक मिनट, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, ए पर। क्या मारिएगा, ए पर। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कह रहा है कि पदार्थ के कण क्या अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होते हैं। अति सूक्ष्म भी होते हैं, गति ऊर्जा युक्त भी होते, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं और एक दूसरे को अपने और आकर्षित करते हैं। इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका आंसर दिया हुआ है इसमें। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पदार्थ के कितने अवस्थाएं होती है सर जी। तो पदार्थ के हमारे 3 अवस्था होती है। अध्ययन के अनुसार से हम 3 अवस्था को ही पढ़ेंगे, ऐसे 5 अवस्था होती है। तो आप 5 अवस्था को नहीं मारिएगा सर, आपको क्या मारना होगा, यहाँ पर 3 अवस्था। हम आपको 5 अवस्था बताए हैं लेकिन आपको 5 अवस्था को नहीं मारना होगा, जब भी मारना होगा 3 अवस्था को। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आ जाता है सर जी। क्या था 4, कारण निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। हमारा 4 का क्या होगा, घनत्व पदार्थ का गुण है, संपीड़ितता पदार्थ का गुण है, तरंगदैर्घ्य पदार्थ का गुण है, विसरण पदार्थ का गुण है। तो नहीं सर, हमारा तरंगदैर्घ्य जो हो जाएगा पदार्थ का गुण होगा। तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, पदार्थ का गुण। तो चौथा के कोची हो जाएगा सर जी, सी नंबर। चौथा के सी नंबर, यहाँ तक ले हो गया सर जी, चौथा के सी। 5वां, किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है। किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है। तो आप याद रखिएगा सर जी, तो ठोस की संपीड़ितता सबसे कम होती है। ठोस की संपीड़ितता सबसे कम होती है। अगला हम बढ़ते हैं। अगला है निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो आपका 6ठा नंबर है सर जी। तो ठोस के होता है कि द्रव के होता है कि गैस के होता है कि प्लाज्मा के होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या मारेगा, तो घनत्व के होता है, सॉरी ठोस के होता है। किसका होता है सर जी, ठोस के होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, ठोस पर। ये आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां नंबर। तो 7वां नंबर है किस ठोस की पदार्थ की सीधे वाष्पन में परिवर्तन हो। तो मतलब कौन सा ठोस है सीधे वो वाष्पन में परिवर्तन हो जाता है। तो हमें देखिए
बाष्पन, उबलना, उबलना, संघनन, ऊर्ध्वपातन। तो देखो हुआ ऊर्ध्वपातन हमारा सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर जी? तो ऑप्शन नंबर डी होगा ऊर्ध्वपातन। कहेगा ऊर्ध्वपातन क्या है सर जी? देखिए आप सब कपड़ा पसारते हैं, तो कपड़ा पसारते हैं तो सूख जाता है कपड़ा, तो सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, इसी को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। वाष्पन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, वाष्पन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है सर जी। तो वाष्पन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है किससे? आप देखिएगा ठंडा के दिन में, तो ठंडा के दिन में कौन चीज? ठंडक से। किससे? ठंडक से वाष्पन की क्रिया उत्पन्न होती है, तो ठंडक से। जितना ठंडा कीजिएगा उतना वाष्प की प्रक्रिया उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा? बी नंबर। क्या मारिएगा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या कहा? वायु का दाब जैसे जैसे घटता है और वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, घटता है। क्या हो जाएगा? बी, घटता है। याद रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि 10 के गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है सर जी? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं सर जी 11 नंबर। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है कहलाता। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता क्या कहलाता है? तो द्रव्यनाम कहलाता है। क्या कहलाता सर जी? द्रव्यनाम कहलाता। क्या कहलाता है? द्रव्यनाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11। 12 नंबर देखिए, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। पदार्थ के सभी कण को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है सर जी? क्या कहलाता है? कमेंट कीजिए। अंतरा आणविक स्थान, बांधना, अंतरा आणविक बल, नाभिक बल, इनमें से कौन होगा? 12 नंबर। जल्दी कीजिए तो बोलिएगा सर जी। क्या बोलिएगा? अंतरा अंतरा आणविक बल। कौन बल हुआ? अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब करा वह प्रक्रिया जिससे यधित्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। इत्र की गंध चारों ओर फैल जाती है कहलाती है विसरण। क्या कहलाती? चारों ओर फैलने की क्रिया को हम विसरण कहते हैं। एक मिनट ये वाला भी नहीं बताए थे सर जी। चारों ओर फैलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अगला चलते हैं सर जी, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? तो गर्द है, ठंडा है, प्रेम है, ठंड पे जल है। ठंड पे आप बता लीजिए। ठंड पे हमारा है, जिसमें से हमें कोई चीज यूज करना है? पदार्थ। तो गंध कोई पदार्थ होता है सर जी? हमारा 14 है, गंध कोई पदार्थ होता है? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। तो हमारा कुछ हो जाएगा ठंड पे जल। हम पे मतलब होता है जल, तो जल को हम पीते हैं, तो ये हमारा पदार्थ कुछ हो जाएगा ठंडा पे जल। जल हट गया है, ठंडा पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है? जल्दी कमेंट कीजिए 15 नंबर के। हमारा 15 नंबर कौन पदार्थ नहीं है सर जी? पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ को चाहिए स्नेह, मतलब प्यार कभी कोई पदार्थ सकता है। पदार्थ है, जल पदार्थ है, लेकिन क्या? स्नेह कोई पदार्थ नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 16 देखिए, किसी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? क्वेश्चन नंबर 16 कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी।
कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट, कौन हो सकता है। तो आपका कह रहा है कि कुछ बोल रहा है सर जी, फिर से क्वेश्चन पढ़े, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गैस अवस्था में, कौन अवस्था में, गैस अवस्था में। 16 के क्या हो जाएगा सर जी, 16 के सी हो जाएगा, 16 के सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए किस अवस्था में। तो आप याद रखिएगा सर जी, अणुओं की ऊर्जा कम होती है ठोस अवस्था में। कौन होती है, ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा कम होती है। आगे बढ़ते हैं 17 18 नंबर, निम्नलिखित में द्रव्य में कौन अनिश्चित होता है। निम्नलिखित में द्रव्य में कौन अनिश्चित होता है। घनत्व होता है, आकार होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है। 18 नंबर के जल्दी बताइए। तो 18 नंबर के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आकार। घनत्व हमारा द्रव्य को जो आकार में अनिश्चित होती है, क्योंकि आप थरिया में रखिएगा तो थरिया के जैसा हो जाएगा, कटोरा में रखिएगा कटोरा का जैसा हो जाएगा, आप जिसमें रखिए उस प्रकार से बनते चला जाएगा। तो हमारा आकार में परिवर्तन कौन होगा, तो हमारा द्रव्य को जो आकार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। 19 के, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सहायता पर जल की सतह पर तैरता रहता है, क्योंकि वह क्यों तैरता रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 के हुआ, क्वेश्चन नंबर 19 के जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 के, यह जल के भारी होता है, जल से भारी होता है। बर्फ और जल के घनत्व समान होती है, बर्फ जल से हल्की होती है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बर्फ जल से हल्की होती है, बर्फ जल से हल्की होती है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन में मान होता है। आप सबको हम बताए थे केल्विन से सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए, बताए थे कि नहीं बताए थे। यस सर बताए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 के क्या होगा सर जी, ऑप्शन नंबर 20 के देखिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर जी, जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन। जितना जीरो रहेगा उतना बात पॉइंट लगा दीजिए। आप 373 केल्विन याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये वाला नहीं होता, ये वाला नहीं होता, ये वाला नहीं होता, बाकी 373 केल्विन होता है। आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे हमारा क्या है 21वां नंबर, किस पदार्थ के केल्विन में ताप 673 से 673.15 है सेल्सियस और सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा, इस ताप का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के देखिए, 21 के क्या हो सकता है, क्या हो सकता है सर जी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400। आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति। अवस्था देखिए, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति के कारण है निम्न ताप पर, उच्च ताप पर, निम्न ताप पर, उच्च ताप पर, उच्च ताप पर, इनमें से कोई नहीं। 22 के जल्दी बताइए सर जी, 22 के क्या होगा, 22 के क्या होगा जल्दी बताओ, फटाक दुकर बताइए। तो 22 के आपको होने वाला है सर जी, 22 के कौन होने वाला है, उच्च ताप पर। कौन ताप पर, उच्च ताप पर। आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ते हैं। अब 22-23 नंबर, गर्म करने पर गैस का आयतन होता है। जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका आयतन कितना हो सकता है। 23 नंबर देखिए, तो 23 नंबर बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, याद रखिएगा बढ़ जाता है। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर का आर्द्र वायु में गीले कपड़े सुखाते, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सुखाते हैं, तो इसका डर से गीले कपड़े सुखाते हैं, देर से, जल्द से, उष्मा के कारण, ठंड के कारण। तो हम कोची से
जल्द से कि देर से, तो हम देर से मारेंगे। देर से नहीं सुखाते हैं सर जी, जल्द में नहीं सुखाते, ठंडा में, देर से सुखाते हैं। अगला पॉइंट चलेंगे। अगला है हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग घट जाता है, बढ़ जाता है, अब अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए सर जी, क्वेश्चन नंबर 25 के है, क्वेश्चन नंबर 25 के है, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। याद रहेगा? ये सर याद रहेगा। आगे बढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या आते हैं? 26 के निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? 26 के देखो, इसमें देखिएगा, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है। पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील रहते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है। ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव से अधिक होती है। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं सर जी। देखिए हम ऑब्जेक्टिव करा रहे, तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है? द्रव में परिवर्तन हो सकती है। बिना द्रव में बदलने सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, आप परिवर्तित रह सकता है। उपयुक्त सभी जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर है 27 के, जल्दी बताइए। 27 के जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो सकता है, इनमें से सभी हो सकता है। अगला चलते हैं। अगला हमारा है 28 नंबर। करण निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? तो ऊर्ध्वपातन मतलब फैल जाना। ऊर्ध्वपातन गंध का, आयोडीन का, मैग्नीशियम का, ब्रोमियम का। 28 नंबर के देखिए सर जी, 28 नंबर के आपका हो जाएगा आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? कौन पदार्थ का गुण नहीं है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? नहीं रखता। स्थान घेरना पदार्थ का गुण, द्रव्यमान होना, आयतन होना, नगन आंखों से दिखाई नहीं देना। पदार्थ का गुण क्या है? नगन आंखों से दिखाई नहीं देना। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये वाला है ना, दूसरा नहीं है। तो नगन आंखों से दिखाई नहीं देना, ये हम देख सकते हैं ना, और इसमें गुण नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ डी देले है कि नहीं देले है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के। क्वेश्चन नंबर 30 का था, किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है, द्रव्यनांक कहलाती है। इसको द्रव्यनांक कह सकते हैं सर जी, 1 मिनट, इसे हम द्रव्यनांक कह सकते हैं। द्रव्यनांक, सॉरी यहाँ लिख देते हैं द्रव्यनांक, द्रव्यनांक ऐसे लिख सकते हैं। द्रव्यनांक कहलाती है कि वाष्पन ऊर्ध्वपातन। मेरे में कुछ हो जाएगा सर जी, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। अगला नंबर 31 नंबर आपको देखेंगे, करा 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में स्केल में क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको 273 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन ठोस नहीं है? निम्न में कौन ठोस नहीं है? देख लो, मोम, गंध, मैग्नीशियम, पारा। मोम, गंध, मैग्नीशियम, पारा। मोम, गंध, मैग्नीशियम, पारा। हमें कोई ठोस नहीं है। पारा कभी ठोस नहीं होता, गंधक ठोस होता है, मोम ठोस होता है, मैग्नीशियम ठोस होता है, लेकिन पारा ठोस नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर, निम्न में द्रव के चुने, जल को, वाष्प को, बर्फ को, हवा को।
क्या पूछ रहा है, द्रव्य को चुने। तो द्रव्य कौन होगा, जल होगा, वाष्प होगा, बर्फ होगा, हवा होगा। जल्दी चुनिए, आप इसको चुन सकते हैं, इसको आप चुन सकते हैं, इसको आप चुन सकते हैं। क्या चुनिएगा, 33 के जल्दी बताइए, 33 के क्या होगा, ए नंबर जल, ए नंबर क्या होगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। कारण कि हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्था में होते हैं, हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितने अवस्था में होते हैं सर जी, 34 के देख लीजिए, 34 के कितने अवस्था में होते हैं, तो हमारा हो जाएगा, तो ये अवस्था में होते हैं, क्या अवस्था में, दो अवस्था में, दो अवस्था में कि तीन अवस्था में सर, तीन अवस्था में। क्या अवस्था में, तीन अवस्था में। हमारे आसपास के पदार्थ क्या अवस्था में होते हैं, तीन अवस्था में होते हैं, याद रखिएगा। क्या अवस्था में होते हैं, तीन अवस्था में। 35 नंबर, कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें 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 सबसे अधिक होता है, कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आकर्षण बल जब भी होता है वह ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। कौन नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 के, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने करने पर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, द्रव में परिवर्तन होता है, विघटन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, संघनन होता है। आप बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन होता है। वो क्यों होता है सर जी, ऊर्ध्वपातन होता है। आगे क्या है, शुष्क बर्फ क्या है, शुष्क बर्फ। देखिए यहाँ कितना है सर जी, 36, यहाँ क्या है 37। शुष्क बर्फ क्या है, बर्फ, शुष्क बर्फ क्या है, बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, शुष्क बर्फ, बर्फ का टुकड़ा, सूखा हुआ टुकड़ा। और उसके बाद में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइसल्फाइड, ठोस ठोस एल्कोहल, ठोस एल्कोहल। जल्दी बताओ सर जी, जल्दी बताओ किसको होगा, 37 के बी नंबर होगा सर, 37 के बी नंबर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ क्या होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा सर जी। आप नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। चलिए 38 के, निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है, तरल पदार्थ आप बताइएगा, निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है, 38 के बताइएगा सर जी। कौन होगा, हवा, जल, इसमें लोहा तरल पदार्थ नहीं है, लोहा का भी तरल होगा, हवा तरल है, पारा तरल है, जल तरल, लेकिन लोहा तरल नहीं है, तो लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब करें, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, संपीड़ितता कहते हैं, घनत्व कहते हैं, आकृति कहते हैं। जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। दाब, संपीड़ितता, घनत्व, आकृति, जल्दी बताओ, कॉपी रख रहे हो। 37 के देखो हुआ 39 के क्या हो जाएगा, घनत्व, क्या हो जाएगा, घनत्व, याद रहेगा ना, घनत्व। आपको एग्जाम में यहाँ करके लिखना है, हम अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों, क्यों क्यों चीनी के कण वाष्पीकृत हो जाते हैं, जल के कण के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, जल के कणों के जुड़ जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। 40 के जल्दी बताइए सर जी। तो 40 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं 41 नंबर। कर 41 निम्न में से किसमें किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक होते हैं, जल में, हवा में, मिट्टी में, आग में। जल्दी बताइए सर जी। 41 के आपको बताना है, 41 के कोची हो जाएगा, अंतराण्विक बल हमारा कम होते हैं हवा में, कोची में, हवा में, कोची में, हवा में। देखिए आपको हवा में, ठीक है। अब 42 के, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं,
दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। संपीड़ितता कहते हैं, घनत्व कहते हैं, विसरण कहते हैं, संघनन कहते हैं। 42 के जल्दी बताइए सर जी। तो 42 के ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, संपीड़ितता कहते हैं, संपीड़ितता कहते हैं। अब अगला 43 नंबर, निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड़ितता है? हवा में, जल में, लकड़ी में, लोहा में। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर जल्दी देखिए सर जी। हम नहीं बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं। बता दें, बता दें, बता दे, जल्दी बोलो। यस सर, बता दीजिए। तो 43 क्यों हो जाएगा आपका बी नंबर, जल में। 43 के क्या हो जाएगा? बी नंबर, जल में। अगला चलते हैं, अगला आपका है, अगला पूछिए सर जी। 44, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का हिमांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। 44 के देखिए सर जी, 44 के क्या होगा? तो सर जी बी नंबर होगा, हम पहले से जानते थे। क्या नंबर होगा? बी नंबर, क्वथनांक कहते हैं। आप पढ़ाए हैं सर जी, इसलिए क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। 45 के, बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि, बर्फ जल के ऊपर तैरता क्योंकि बर्फ के घनत्व जल से घनत्व के कम होता है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व के बराबर होता है। उपयुक्त इसमें से कोई नहीं। अब 45 क्या भी दीजिए, 45 क्या भी दीजिए आंसर, हम नहीं देंगे इसका आंसर। क्या होगा जल्दी बताओ। 45 के, 45 के, 45 के, आप देखिए 45 के आपको ए नंबर हो जाएगा। कुछ हो जाएगा सर जी, 45 के ए नंबर होगा। बर्फ के घनत्व जल के घनत्व से कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं सर जी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर के, वायु है तो वायु क्या है? तो वायु एक, वायु गैस है। इधर ऑप्शन आपको दे दिया है। ठोस है, दूध है, द्रव है कि गैस है? द्रव है। स्पंज क्या है सर